से 6 साल पहले यानी 2016 में बताया गया कि नोटबंदी ही वो रास्ता है जिससे 3-4 लाख करोड़ का काला धन निकलकर सामने आ जाएगा, इसीलिए नोटबंदी कर दी गई। दोस्तों वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से समझना है। तमाम लोग आपको बहुत कुछ बता रहे हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 2000 के नोट असल में सरकार ने बंद क्यों कर दिए, इसके पीछे की जो असली वजह है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। थोड़ा धीरज रखकर वीडियो देखिएगा। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो को सेव करिएगा और रात में आराम से देखिएगा, जल्दबाजी में नहीं देखना। तो कहानी शुरू होती है 2014 से, जब रामदेव काले धन के लिए आंदोलन कर रहे थे, जब नरेंद्र मोदी 2014 का चुनाव लड़ रहे थे। बाबा रामदेव से लेकर नरेंद्र मोदी तक सब यही कह रहे थे कि देश में काला धन छिपा कर रखा गया है, विदेशों में काला धन बहुत ज्यादा जमा हो गया है, हमारी सरकार बनेगी तो हम काला धन लेकर के आएंगे। नरेंद्र मोदी ने तो ये तक कह दिया था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो काला धन आ जाएगा, और काला धन आ जाएगा तो इतना काला धन आ जाएगा कि देश के हर आदमी को 15-15 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। मोदी की सरकार बन गई। सरकार बनने के तीसरे साल यानी 2016 में 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए, और यह बताया गया कि 500 और 1000 के नोट बंद करने से काला धन या तो निकल आएगा या फिर नोट बंद होने से काला धन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप देखिए, भारत में हुई नोटबंदी से केवल 1,30,000 करोड़ रुपए का काला धन निकला। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आजादी के बाद से 2016 तक देश में 1,30,000 करोड़ का काला धन जमा हुआ था, लेकिन नोटबंदी के महज 6 साल में, केवल 6 साल में यानी 2016 से 2022 के बीच में 500 और 2000 के 1,680 करोड़ नोट, ध्यान दीजिएगा, 1,680 करोड़ नोट गायब हो गए। अब 1,680 करोड़ नोटों को पैसे में काउंट करते हैं तो बनते हैं 9,21,000 करोड़ रुपए। यानी आजादी से 2016 तक नोटबंदी में काला धन 1,30,000 करोड़ निकला, और मोदी की सरकार की नोटबंदी के बाद मात्र 6 साल में 9,21,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। मतलब ये वो पैसा है जिस पर सरकार को कोई टैक्स नहीं मिल रहा है, और जिस पैसे पर सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता है वो ही होता है काला धन। तो मोदी सरकार जिस काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी लेकर के आए थे, वो काला धन नोटबंदी के बाद 9 गुना ज्यादा बढ़ गया है। जब 9,21,000 करोड़ की नई करेंसी वाले रुपए गायब हो गए, मतलब काला धन बन गए, तो फिर सरकार के होश उड़ गए। सरकार को समझ में आ गया कि चले ते हरी बजे और बोतल लगे कपास। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि होशियार कौवा गलत जगह पर गिर जाता है। मतलब जिस काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई थी, वो काला धन नोटबंदी करने की वजह से और ज्यादा बढ़ गया। लिहाजा सरकार ने 2000 का नोट छापना ही बंद कर दिया, और अब ये ऐलान कर दिया गया है कि 2000 का नोट अब बंद कर दिया जाता है, अब नहीं छपेगा। नरेंद्र मोदी ने पिछली बार की नोटबंदी टीवी पर आकर के रात 8 बजे की थी, लेकिन 2000 का नोट बंद करने का ऐलान टीवी पर आकर के नहीं किया। सोचो क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि नोटबंदी उनकी असफलताओं की जीती जागती इमारतों का एक फ्लोर है। नोटबंदी की गलती का एहसास मोदी को नोटबंदी के बाद हो गया था, इसीलिए तब ये बात कही थी। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। अब सवाल दो उठते हैं दोस्तों। पहला सवाल यह है कि क्या नोटबंदी सच में काला धन खत्म करने के लिए की गई थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों में विपक्ष की कमर तोड़ने के लिए, केवल विपक्ष को कमजोर करने के लिए, केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए नोटबंदी का आदेश दे दिया था।
क्योंकि मोदी ने 2016 में नवंबर में नोटबंदी की और उसके अगले महीने से ही यूपी में चुनाव होने शुरू हो गए थे और नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। दूसरा सवाल यह है दोस्तों कि जब सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को काला धन खत्म करने के लिए बंद कर दिया था, तो फिर 2000 जैसा बड़ा नोट लेकर के क्यों आई? सरकार इस नोट से आखिर किसको फायदा पहुंचाना चाहती थी? क्योंकि ये बात तो बच्चों को मालूम है कि बड़े नोटों से काला धन जमा करने वालों को और आसानी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार को यह भी मालूम था कि गरीबों के जन धन खातों में अमीर लोग बंद हो चुके नोट जमा करा रहे हैं। मैं देश के सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा अपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। लेकिन सरकार ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब तो यही निकला कि सरकार का मकसद काला धन इकट्ठा करने वालों को सजा देने का नहीं था। सरकार का मकसद 2000 का नोट जारी करने का कुछ और ही था। अब क्या था वो मकसद? क्यों सरकार ने थोड़ा काला धन निकलवाने के चक्कर में 9,21,000 करोड़ रुपए को काला धन बनने दिया? कहां ठिकाने लग गए वो 9,21,000 करोड़ रुपए? दोस्तों सोचिएगा।